दिल्ली की खतरनाक एयर क्वालिटी 29वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का मुख्य मुद्दा रही। जानकारों ने वायु प्रदूषण के सेहत से जुड़े खतरों के बारे में चेतावनी दी और दुनिया भर के देशों से तुरंत कार्रवाई की अपील की। Delhi's air quality index today is close to 450 on an average and 1,000 in many parts of the city. That air quality impacts people from head to toe. It's not just the respiratory impacts on the vulnerable, it's the respiratory impacts that happen to healthy people when air quality levels exceed beyond 300 AQI, which is the condition which is in Delhi at the moment. रियल टाइम डेटा देने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 9 बजे 488 रहा। इससे राष्ट्रीय राजधानी लगातार तीसरे दिन ज्यादा गंभीर वायु प्रदूषण कैटेगरी में रही। दिल्ली के 32 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 31 ने AQI का स्तर 480 से ज्यादा दर्ज किया। 2 स्टेशनों अलीपुर और सोनिया विहार में ये अधिकतम 500 रहा। CPCB सिर्फ 500 तक ही AQI स्तर दिखा सकता है। अगर प्रदूषण इस सीमा से ज्यादा हो जाता है तो जहरीली हवा का सटीक स्तर तय नहीं रहता। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 496 होने पर लोगों ने सेहत पर दिख रहे कई असर को लेकर शिकायत की। इसमें आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और लगातार खांसी आना शामिल है। पोल्यूशन के चक्कर में सभी को दिक्कत हो रही है। आंखों में जलन, जैसे कि ड्राइव करने में कुछ दिखता ही नहीं है एकदम। पहले ऐसा मौसम रहा ही नहीं। प्रदूषण ज्यादा तो है ही मैडम, सुविधा भी नहीं है कोई, ऐसे ही ये मामला बस चल रहा है। आंखों में जलन होती है, खांसी आती है बहुत ज्यादा। फिर भी आप लोग ऑटो चला रहे हैं? मजबूरी है जी, रोटी कहाँ से खाएंगे। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हाँ, आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। घूमने के लिए दिल्ली आए सैलानियों को यहाँ और अपने शहर की एयर क्वालिटी में खास फर्क दिख रहा है। हैदराबाद का मौसम बहुत ठंडा है और अच्छा मौसम है बहुत। दिल्ली का मौसम और ठंडा है, लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है। जान देखो वहाँ सिर्फ धुआं दिख रहा है, पर सांस लेने नहीं आ रहा है। लक में खराश हो रही है पोल्यूशन की वजह से और सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। मैं आंध्र प्रदेश आया हूँ। आंध्र प्रदेश में और यहाँ में क्या महसूस हुआ पोल्यूशन को लेके? उधर उतना पोल्यूशन नहीं होता है। इधर पूरा रात मैंने कश्मीर से जर्नी करके आया था, पूरा कुछ भी नहीं देखा था। पूरा आगे से 2 कदम आगे पूरा फॉग ही फॉग आया था इधर, और इस तरफ उस तरफ दोनों तरफ तीनों तरफ फॉग था। हमारे सूरत में तो ऐसा कुछ नहीं है, और आने जाने में और एक्स्ट्रा नॉइस पॉल्यूशन ऐसा सब कुछ हो रहा है। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो कितने दिन रहने वाली हैं दिल्ली? हम 2-3 दिन रहने वाले हैं। कुतुब मीनार देखने पहुंचे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों का कहना है कि लगातार बढ़ते AQI ने उनका मजा किरकिरा कर दिया है। हमको अभी देखना है तो आ गए, मगर के पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इससे सांस की तकलीफ हो रही है और थोड़ा सा थ्रोट को भी प्रॉब्लम आ रहा है। मगर पोल्यूशन के लिए कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ने कुछ जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, ऐसा हमारा सोच है। यहाँ घूम के हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत प्रदूषण है। और लेकिन हमारे साथ बुजुर्ग आदमी है जिनको ये खाली सब देखना था, उनकी वजह से हमको रुकना पड़ा। और वो ट्रैफिक भी सब देख के बहुत हमें नहीं अच्छा लगा क्योंकि हमें ज़्यादा ट्रैफिक का और ये प्रदूषण का आदत नहीं है। प्रदूषण ने तो बहुत परेशान किया, मतलब सांस लेने को उनको तकलीफ हो रही थी, अभी ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक हर दिन शाम 4 बजे दर्ज किया जाने वाला शहर का 24 घंटे का AQI सोमवार को 494 रहा। ये पिछले 6 साल में सबसे खराब है। रविवार को ये 441 दर्ज किया गया था। दिल्ली में कुल 39 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 15 ने एयर क्वालिटी 500 दर्ज की। दिल्ली की एयर क्वालिटी रविवार को पहली बार ज्यादा गंभीर कैटेगरी में पहुंच गई। इसके बाद सोमवार को ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के तहत कई प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करना पड़ा। इन उपायों में जरूरी सामानों को ले जाने वाले या क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाले ट्रकों को छोड़कर दूसरे सभी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक, निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध और स्कूलों को बंद करना शामिल है।